Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 12th NCERT English poem number 2, An Elementary School Classroom in Slum. The poem, written by Stephen Spender, describe the social inequalities which are prevailing in society. यह पोयम स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई है, जिसमें सामाजिक असमानता को बताया गया है जो समाज में व्याप्त है. इन द पोयम he described the condition of the students of an elementary school. इस पोयम में उन स्टूडेंट्स की परिस्थितियों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जो इन एलिमेंट्री स्कूलों में पढ़ते हैं, विच सिचुएटेड इन एन स्लम एरिया, जो गरीब बस्तियों में हैं. द पोएट वांट्स टू ड्रा द अटेंशन, कवि ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है सभी लोगों का, एवरीवन टूवर्ड्स दीज किड्स, इन बच्चों की ओर, सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड ताकि उनके जीवन को सुधारा जा सके, एंड दे मे गेट ट्रेंड टू बिकम अ गुड सिटीजन, और वो एक अच्छे नागरिक के रूप में शिक्षित हो सके, रेदर देन क्रिमिनल, न कि कोई अपराधी बने. द पोयम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, ये पोयम स्वतंत्र लिखी गई है. इट डजेंट हैव एनी राइम स्कीम, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. दिस पोयम बाय स्टीफन स्प्लेंडर gives a vivid description of school classroom in a slum and children in the class. ये जो पोयम स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई है, ये क्लासरूम के जो स्लम एरिया के जो क्लासरूम है और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके विभिन्न रूपों का विवरण करती है. द फेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, इन बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए हैं. देयर अपीयरेंस शो, उनका जो बाह्य दिखावा है ये बताता है दैट दे आर अनवांटेड. अनवांटेड मीन्स ऐसे लोग जिनकी समाज में आवश्यकता ना हो, मतलब ऐसा लगता है कि वो समाज से परित्यक्त हैं. द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेस, उनका चेहरा तो ग्लूमी है, चमकदार है. देयर हेड हैंगिंग लो इन सैडनेस, लेकिन उनका जो सर है वो दुख से झुका हुआ है. ड्यू टू बीइंग पुअर, क्योंकि बेचारे वो गरीब हैं. दे हैव डिजीज्ड बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड आर विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है, उनको बहुत सी बीमारियां उनके पेरेंट्स के द्वारा वंशानुगत मिल गई है, और वो विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के जो है वो एक विक्टिम है. गरीबी का मतलब प्रमाण है, गरीबी को बताते हैं कि वो किस तरह से गरीब हैं. एट द डिम एंड ऑफ द रूम, और कमरे के एक कोने में सिट्स वन चाइल्ड, एक बच्चा बैठा हुआ है. हु हैज़ ब्राइट आइज, जिसकी आँखें में चमक है. विच सीम टू ड्रीम, और उसके अपने स्वप्न हैं. टू आर प्लेइंग आउटसाइड विद स्क्वायरल, बाहर जो स्क्वायरल खेल रही है उसके साथ खेलने का मतलब वो थोड़ा सा एक ईगर बच्चा है, उसकी अपनी डिज़ायर है. ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द डिम डार्क रूम, उस डार्क रूम में, उस डिम रूम में बैठे हुए अन्य बच्चों से वो अलग है. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी, जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो भी गंदी हैं, मतलब नॉट क्लियर. पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस, लोगों के द्वारा वहाँ पर जो दान के रूप में चार्ट या इमेजेस दिए हुए हैं, विच हैव बीन पुट अप ऑन देम, वही वहाँ दीवारों पर लगी हुई है. वन ऑफ देम अ पिक्चर ऑफ ग्रेट प्ले राइट शेक्सपियर, उनमें से एक पिक्चर महान कहानीकार, महान प्ले राइट नाटककार शेक्सपियर की भी है. हिज हेड इज बैलेड,
उनके सर पे बाल नहीं हैं, आर रिजेंबल्स द राइजिंग सन, और ऐसा लगता है जैसे उगता हुआ सूरज हो। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द टायरोलेस वैली, और एक दूसरी तस्वीर टायरोलेस वैली की है, फुल ऑफ चर्चेस एंड फ्लावर, जहाँ पर चर्च और फूल लगे हुए हैं, विच सिम्बोलाइज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति के सुंदर सृजन को का सुंदर सृजन का प्रतीक है। अनदर वन इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, और एक दूसरा जो है वो वर्ल्ड का मैप है। टू दिस चिल्ड्रेन द वर्ल्ड इज़ नॉट शोन इन दिस पिक्चर, लेकिन इन बच्चों का जो संसार है वो इसमें शो नहीं होता है। बट इट इज़ द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, लेकिन वो अपने संसार को क्लासरूम के बाहर विंडो से देख सकते हैं। दे आर ट्रैप्ड इन स्लम, वो गरीबी में बंध गए हैं, फंस गए हैं। देयर फ्यूचर इज डिम एंड होपलेस, उनका फ्यूचर भी धुंधला है और आशाहीन है। दे हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शन इन लाइफ आर लिमिटेड एंड आर कवर्ड विद डिज्मे, उनका भविष्य भी अंधकारमय है क्योंकि उनके जीवन के जो संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं और वो दुखों से घिरे हुए हैं। दे आर फॉर अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की रोशनी से बहुत दूर हैं। कंप्रीहेंडिंग दिस पिक्चर इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़, ये जो तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं उनकी तुलना में, उनके समझ से, उनकी क्षमता से परे हैं। दे हेट एवरीवन एंड फॉर देम, वो सभी को हेट करते हैं। शेक्सपियर इज़ विकेड मैन, उनके लिए शेक्सपियर एक बुरा आदमी है। एज नो वन लव्स देम, कोई भी उन्हें लाइक नहीं करता। दे डिसलाइक एवरीवन, वे सभी को नापसंद करते हैं। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, चूँकि वो प्यार से काफ़ी दूर हैं, उन्हें प्यार और लगाव लोगों से नहीं मिला है, इसीलिए शायद वो चोरी जैसे अपराध को पसंद करते हैं, छीनना जानते हैं। द चिल्ड्रेन आर सो स्किनी, बच्चे बहुत पतले दुबले हैं। दैट देयर क्लॉथ्स आर लाइक स्किन एंड देयर स्केलेटन इज विजिबल थ्रू देम, मतलब दे लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत कमज़ोर हैं, पतले दुबले हैं और उनके कपड़े भी उतने कुछ अच्छे नहीं हैं। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, चूँकि उनके भाई गरीब हैं, उन्हें खाने को अच्छा मिलता नहीं। दे हैव वॉन लुकिंग ग्लास मेड ऑफ स्टील, और वो जो है स्टील फ्रेम में ग्लास पहने हुए हैं जो सस्ते क्वालिटी के हैं। हैवी चीप हैवी एंड अनकम्फर्टेबल, जो सस्ते हैं, वजनी हैं, और वो चश्मे उनके लिए आरामदायक भी नहीं हैं। देयर चांसेस फुलफिलिंग देयर ड्रीम एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाई बिल्डिंग बिगर स्लम्स, और उनके जो सपनों के पूरा करने के चांसेस हैं वो भी अब दूर हो गए हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी स्लम बिल्डिंगों को देखते हैं। दे आर एवरीवन एंड वन ऑफ देम शेक्सपियर इज विकेड मैन, सॉरी, आगे। देयर चांस ऑफ fulfilling their dream and moving out are being further reduced by building bigger slums, ये बता दिया मैंने आपको कि उनके जो ड्रीम हैं वो काफ़ी उनसे दूर हैं और उन्हें नहीं लगता है कि उनका स्वप्न कभी पूरा होगा। अनटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम, कब तक, जब तक वो उस तंग क्षेत्रों से बाहर नहीं निकलते हैं। दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक लाइक, वो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि ये वर्ल्ड कैसा है। द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दिस स्लम इन कॉज ऑफ दिस पीपल टू लिव इन दैम, और वह सरकारी तंत्र जो इन्हें ऐसे माहौल में रहने के लिए बाध्य करता है, जिनके कारण वह ऐसे माहौल में रहते हैं। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इज फोर्स दैम टू लिव इन दिस स्लम, और शायद एजुकेशन सिस्टम ही है, क्यों कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे ना होने के कारण शायद वो इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। दे आर नॉट गिवन द राइट
टू ड्रीम बियॉन्ड द स्लम। उन्हें यह अधिकार ही नहीं मिला कि वो इन तंग एरिया से हट करके अपने सपनों को देख सकें। दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द स्लम। वो फोर्स हैं इन स्लम एरियाज़ में रहने के लिए। द पोएट रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज़। जो ये पोएट है वो यहाँ के अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करता है टू अलाउ दिस चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दिस स्लम, कि वो ये बच्चों को इस स्लम एरिया से बाहर निकलने की परमिशन दें, सो दैट द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी ऑफ देम, कि जो नक्शा लगा हुआ है मैप का वो उनके लिए सार्थक सिद्ध हो। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड रदर देन द ड्रीम स्लम। वो भी खुले में जाएं और स्लम एरिया से हट कर के। द सनी वार्म सैंड ऑफ द बीचेस एंड ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टिल अ हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड, ताकि वो भी इंजॉय करें और उनके लिए भी एजुकेशन के द्वार खुले हों। मतलब वो भी इस माहौल को जो सब शिक्षा का अधिकार मिले और वो भी शिक्षा को प्राप्त करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट। वो तभी सभी से प्राप्त कर पाएंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और तभी ये बच्चे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। द पोएम एंड्स विद अ पावरफुल लाइन। कवि अपने कविता की समाप्ति एक बहुत ही सख्त लाइनों से करता है, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वन हु सन लाइक द सन। ये इनको भी अधिकार है, ये भी अपने इतिहास रच सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट द एक्सप्लेनेशन stanza by stanza. Far from gusty waves, these children faces like rootless weeds. The hair was torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones resting of father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of his squirrel's game in tree room other than this. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, गैस्ट्री वेव्स, ब्रीजी, विंड, पेलॉर, पेल एंड डल फेस, स्टंटेड नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू malnutrition, far from gusty ways these children face। कह रहा है कि ये जो स्लम एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो गैस्ट्री वेव्स मतलब इंजॉयमेंट, एनर्जी मतलब जो बेटर फ्यूचर होता है, बेटर फ्यूचर से ये काफ़ी दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, रूटलेस मतलब जिनका कोई अस्तित्व ना हो, तो ये अस्तित्वहीन है। ऐसा लगता है कि मानो इनका समाज में कोई अधिकार ही नहीं है। द हेयर वाज टॉर्न, और इनके बाल जो हैं खड़े हैं, कम्बिंग नहीं है। राउंड देयर पैलर, और उनका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है। वह ऐसा लगता है जैसे समाज ये उपयोगी नहीं है, बाल भी उनके उखड़े खड़े हुए हैं और चेहरा मुरझाया हुआ है। उन्हीं में द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है, विथ हर वेट डाउन हेड, जो दुखों से भरी हुई है और उस बोझ के कारण, चिंताओं के बोझ के कारण उसका सर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय मतलब पतला दुबला लड़का, विथ रैट्स आई, और आँखें उसके कैसे, रैट आई, चूहे की तरह। चूँकि पतला दुबला है, उसका शरीर जीर्ण शीर्ण है, लेकिन आँखें बाहर की ओर निकली हुई हैं, जैसे चूहे की आँख बाहर दिखाई देती है। द स्टंट अनलकी हायर, स्टंट मीन्स नॉट फुली ग्रोन। ये बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अनलकी हायर मीन्स होता है वंशानुगत, परंपरागत। तो ये लड़के क्या हैं, अनलकी हैं, अब समाज के लिए अनलकी हैं। आर ट्विस्टेड बोन्स, इनकी हड्डियां क्या हैं,
मुड़ी हुई हैं, रेस्टिंग फादर्स ग्नाले डिजीज, जैसे उन्हें ये बीमारियां अपने पिता से वंशानुगत प्राप्त हुई हों। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और ये लड़का उस डार्क क्लास में जहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है अपने डेस्क पर बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तभी वो देखता है, अननोटेड मतलब जिसको कोई ध्यान न दे, नॉट नोटिस्ड। एक और स्वीट यंग बॉय है, हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसके आंखों में स्वप्न है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम, मतलब आउटसाइड विंडो, वो बाहर की ओर जो स्क्वायरल गेम खेल रही है उसे वो देखना चाहता है। अदर देन दिस, इन सब अन्य बच्चों की तुलना में एक ही बच्चा वहाँ पर है जो थोड़ा सा डिजरेबल है। नेक्स्ट ये बता चुका था, ग्नैलेड नोटेड रफ वीड्स अनवांटेड प्लांट, पेपर स्विमिंग वेरी थिन बॉय एज थिन एज शीट ऑफ पेपर, हेयर सक्सेसर। द पोएट डिस्क्राइब द चिल्ड्रेन हु स्टडी इन द एलिमेंट्री स्कूल, यहाँ पर कवि ऐसे बच्चों का डिस्क्रिप्शन करते हैं जो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, विच इज सेटअप इन स्लम एरिया, जो ये गरीब तंग बस्तियों में बना हुआ है। द पोएट सेज दैट फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एन एंग्री, ये बच्चे के जो चेहरा है वो काफ़ी मुरझाया हुआ है और एनर्जी से हीन है, ऊर्जाहीन है। दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स एट देयर एज, जैसे उनके उम्र के शहरों के बच्चे काफ़ी ऊर्जावान होते हैं वैसे वो बेचारे नहीं हैं। दीज चिल्ड्रन आर कंपेयर टू अनवांटेड वीड, इन बच्चों की तुलना अनचाहे प्लांट की तरह की गई है, मतलब समाज में जैसे इनकी कोई वैल्यू ही ना हो। हियर द राइटर वांट्स टू से दैट दीज चिल्ड्रन सीम टू बी अनवांटेड लाइक द अनवांटेड वीड्स विच ग्रो ऑन देयर उन इन द फील्ड, जैसे कि खेतों में कुछ ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनका हम कोई ध्यान नहीं देते या जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। देयर हेयर इज़ नॉट नीटली डन, उन्होंने बालों पर कंघी भी नहीं की है। इट फॉल्स ऑन देयर पेल फेस, जो उनके मुरझाए चेहरे पर गिर रहा है। एज इफ दे हैव बीन टॉर्न अपार्ट, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल अलग हो गया हो, या नॉट कम्ड प्रॉपरली। द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, उनके कपड़े भी अच्छे नहीं, नीट एंड क्लीन नहीं है। दे हैव नॉट कम देयर, बता चुका हूँ कि दे हैव नॉट कम देयर हेयर। देन ही डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल, फिर वो एक लंबी लड़की के बारे में बताता है, हु सीम्स टू बी बर्डन्ड बाय पॉवर्टी, जो गरीबी के बोझ से दबी हुई प्रतीत होती है। हर हेड्स इज बैंड मे बी बिकॉज देयर टायर्डनेस, शायद वो इस ज़िंदगी से थक चुकी है इसीलिए चिंता के कारण उसका सर दबा हुआ है। देयर इज़ अनदर बॉय हु इज़ वीक एंड थिन, एक दूसरा लड़का है जो कमज़ोर है, और इट हैज़ बीन कंपेयर टू अ शीट ऑफ पेपर, जैसे पतला पेपर होता है उससे तुलना की गई है। द बॉयज़ आइज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग, उसकी आंखों में एक चमक है और वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। देन ही डिस्क्राइब अनदर स्टूडेंट, फिर वो एक दूसरे स्टूडेंट के बारे में वर्णन करता है, हु इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा सक्षम है। द पोएट सेज दैट दिस बॉय इज़ अनलकी, कवि कहता है कि लड़का अनलकी है, बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज़, क्योंकि इसने अपने वंशानुगत एक बीमारी प्राप्त कर रखी है, फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज़ डिफॉर्म्ड बॉडी, जिससे उसके शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इंस्टीड ऑफ गेटिंग एन फैसिलिटी फ्रॉम हिज फादर he has received a disease in heritage. This disabled boy is sitting in his bench, वो अपने बेंच पर बैठा हुआ है, and resting his lesson, और अपने पाठ को पढ़ रहा है। At the back of the class, और इसी क्लास में पीछे की इन dim dark area, अंधेरे में, was a small boy who was not visible to the poet, एक लड़का बैठा हुआ है जो सतकवि को नहीं दिख रहा है। As he was sitting in darkness, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा था। The poet could see his eyes, वो केवल उसकी आंखों को देख पा रहा है, विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम, जो चमकदार है, सपनों से भरी हुई है। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्लास, और वह क्लास में ध्यान भी नहीं दे रहा है। इट सीम्ड एज इफ ही वॉज रदर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इन विथ स्क्वेल इन द ट्री हाउस, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो पढ़ाई से ज़्यादा बाहर खेलने में इंटरेस्ट
रखता है। सेकंड स्टेंजा, ऑन sour cream balls, donation Shakespeare said, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, ballad, flowery, troiless valley, open-handed map, awarding the world its world edit for these children, these windows, not this map. Their world, where all the futures painted with fog. A narrow street sealed is with the lead sky, far from rivers, caps, and stars of words. Difficult word है सोर, unpleasant. यहाँ पर refer to color of sour cream of white or creamish. Donation, थिंग्स गिवन इन रिसीव्ड इन चैरिटी, जो दान स्वरूप चीज़ें दी गई हैं. डॉन, अर्ली मॉर्निंग. सिविलाइज्ड डोम, यहाँ पर जहाँ पर सेमी सर्कल बना हुआ है सूर्योदय के समय. ट्रॉस वैली, अ ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली, ये एक बर्फ से ढकी हुई सुंदर वैली है. सील्ड, शट और लुक्ड. हेड, डार्क फ्यूचर ऑफ किड के लिए कहा गया है, लीड के लिए. कैप्स, a large piece of land that stick out into sea from coast, समुद्र के बीच में जो छोटा सा द्वीप जैसा दिखाई देता है. नाउ डिस्क्रिप्शन, द पोएट डिस्क्राइब द वॉल ऑफ द स्कूल. यहाँ पर कवि स्कूल के वॉल का डिस्क्रिप्शन करता है, बताता है कि कैसी वॉल है. दे आर क्रीम इन कलर, वो क्रीम कलर की हैं. दिस मीन्स दैट द वॉल आर नॉट क्लीन, मतलब जो दीवार है बहुत साफ नहीं है. दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, और लगता है कि बहुत पहले इनका पेंट किया गया था. द वॉल आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस, दीवार में अलग अलग प्रकार के चार्ट और इमेजेस लगे हुए हैं. दैट मस्ट हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग लोगों द्वारा दान के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं. देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन वॉल, और वहाँ दीवार पर एक शेक्सपियर की तस्वीर भी लगी हुई है. हिज हेड विच इज बैलेड लुक्स लाइक राइजिंग सन एट द हॉरिजन, और ऐसा लगता है जैसे कि क्षितिज में उगता हुआ सूरज हो. एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, और सुबह के समय द सन इज राइजिंग एट द हॉरिजन, आप देखते हैं कि सुबह के समय सूरज धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई देता है. एंड सेमी सर्कल लाइक डोम शेप, डोम के आकार का. इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज़, ये शहर के बाहर. अब देखते हैं आप सुबह के समय दूर कहीं पीछे से उगता हुआ सूरज दिखाई देता है जो लालिमा होती है, तो यहाँ पर उसका चित्रण किया गया है. देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फेमस ट्रॉयलेस वैली, और यहाँ पर एक ट्रॉयलेस वैली का भी चित्रण किया गया है. विच हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो सुंदर फूलों की घाटी है. देयर इज़ द इमेज ऑफ मैप, और यहाँ पर एक मैप भी बताया गया है. विच हेल्प ऑल इट्स ओन वे, जो लोगों को मदद करता है. बट ऑफ दिस चिल्ड्रन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज इरिलेवेंट, because the slum where they live in different from what is shown in the map. लेकिन ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए मैप किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनका वर्ल्ड समान लोगों के वर्ल्ड से अलग है. देयर वर्ल्ड इज़ ओनली व्हाट दे सी आउट ऑफ विंडो ऑफ द क्लासरूम, उनका संसार केवल उतना ही है जितना वो विंडो से क्लासरूम के बाहर देख सकते हैं. देयर फ्यूचर इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, उनका भविष्य अंधकारमय है. देयर फ्यूचर इज़ कम्पेयर टू नैरो स्ट्रीट, उनके भविष्य की तुलना एक तंग गली से की गई है. विच मीन्स दैट देयर इज़ नो वाइड स्कोप, इट मीन्स जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आशा या उम्मीद न हो. अवेयर फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ, उनके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए. दीज चिल्ड्रन आर फॉर अवे फ्राम रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान के प्रकाश से काफ़ी दूर हैं.